फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखते हैं मिश्रित भिन्न का जोड़, गुणा, घटाना और भाग। तो देखिए मिश्रित भिन्न का जोड़ जो है हम कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने एक बराबर का चिन्ह लगा लिया। फिर उसके पहले क्या करेंगे, दो है और हमारा ये मिश्रित भिन्न है, तो इसको क्या करेंगे हम इस एक सिंपल भिन्न में चेंज करेंगे। तो दो को हम दो में गुणा करोगे, इस दो का दो में गुणा करोगे तो दो दूना चार हो जाएगा और एक हम जोड़ देंगे तो चार एक पाँच हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, 5/2 कर देंगे। कितना हो जाएगा, यानी कि 5/2 हो जाएगा। फिर प्लस है तो प्लस लगा लोगे। फिर चार का पढ़ा एक बार पढ़ोगे तो चार करें 4 हो गया और 4 में 3 जोड़ दोगे तो 7 हो जाएगा। तो हम इसको फिर लिख देंगे 7/4 कर लेंगे। ठीक है बच्चों, जब ये हो जाएगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे, जब ये हो जाने के बाद क्या करें, 4 का हम 5 में गुणा करेंगे। 4 इस तरह से हम क्रॉस गुणा कर देते हैं, हम क्रॉस गुणा करते हैं और आपस में गुणा कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, 5 को और 4 को आपस में गुणा कर देंगे तो 5 गुणे 4 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद प्लस है तो प्लस लगा लेंगे। फिर 2 गुणे 7 कर देंगे, सच है 7 गुणे 2 कर बात एक ही है। तो हम क्या करेंगे 7 गुणे 2 कर देंगे। फिर उसके बाद पूरे पे बट्टा ऐसे लगा लिया जाएगा। फिर 4 गुणे 2, 4 गुणे 2 कर दिया जाएगा। ठीक, फिर देखिए क्या किया जाएगा, फिर 5 चौके 20 हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 5 चौके 20 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस लगा लेंगे, 7 दूना 14 हो जाएगा। और फिर पूरा ये लाइन बट्टा है तो पूरे बट्टे पर लाइन कर देंगे, 4 दूना 8 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, टोटली जोड़ देंगे, 20 और 14 आपस में जोड़ो तो कितना हो जाएगा आपका, 34 हो जाएगा। तो 34 लिख लेंगे और फिर नीचे हम इसको टोटल जोड़ कर क्या करेंगे, टोटल 20 और 14 जोड़ दिए 34 हो गया। फिर बट्टा लाइन खींचा तो बट्टा लाइन खींच देंगे, 8 है नीचे तो 8 लिख देंगे। ठीक है, फिर अब क्या करेंगे, देखेंगे अब हम क्या करेंगे, 8 से भाग करेंगे या तो छोटा कर लें। ये संख्या 8 कितना से कट जाएगा, तो 2 से कट जाएगा। ठीक है, तो 2 से काटो तो 2 चौके 8, 2 से हमने भाग किया 4 बार में कट गया ना, तो 2 से इसको भी भाग करोगे तो 2 से भाग करो कितना बार में कट जाएगा, तो 2 करने 2, 1 बच गया। ठीक है, इसको तो 2 सते 14। अब ये नहीं कटेगा ना, 4 से कटेगा नहीं और कटेगा तो दशमलव में आ जाएगा। तो हम इतना ही आंसर लिख सकते हो, यानी कि 17/4 जो होगा हमारा ये उत्तर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा, ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मिश्रित भिन्न का जो घटाना है सेम इसी तरह करना है, बस चिन्ह का डिफरेंट है, कोई अंतर नहीं है। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करना, 3 को और इस 5 को गुणा कर देंगे तो 3 5 15 हो जाएगा। 15 में 2 जोड़ दोगे तो हो जाएगा हमारा 17, 17/3 हो जाएगा। ठीक है, 17/3 हो जाएगा। फिर माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगाओगे, जैसे किया था सेम वही है, बस चिन्ह हम माइनस है तो माइनस लगा लोगे। 5 चौके 20 है तो 20 हो जाएगा और एक जोड़ दोगे तो 21 हो जाएगा। तो 21 बटा नीचे 5 है तो 5 लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, 17 और 5 को आपस में गुणा करेंगे। 17 और 5 को आपस में गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 17 गुणे 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस है तो माइनस लगाओगे। ठीक, और फिर 21 गुणे 2 करो या 3 गुणे 21 कर लो, तो 3 गुणे, चलो हम 21 गुणे 3 ही कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर बट्टा पर पूरा लगाओगे। फिर क्या करोगे, बट्टा हमने क्या किया, पूरा लगा दिया। हमने क्या किया, इसका गुणा इसमें कर दिया, इसका आपस में कर लिया, माइनस था तो माइनस लगा लिया, फिर इसको आपस में गुणा कर लो, यानी 3 गुणे 5 कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, क्या गुणा करके लिखेंगे। ठीक है, तो अब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप इसका गुणा 17 और 5 का गुणा करेंगे तो आपको हो जाएगा, देखिए अगर गुणा या तो डायरेक्ट लिख लो और नहीं आता तो 5 7 35 का 5 हो जाएगा, ऐसे लगा लेंगे। और 5 करने 5 और 5 3 8 तो 85 हो जाएगा। 70 50 कितना हो गया, 85 हो जाएगा। फिर माइनस है तो माइनस लगा लेंगे। देखिए 21 3 63 होता है और नहीं आता तो ऐसे भी गुणा कर सकते हो, 3 करने 3 और 3 दूना 6, 63 हो गया। तो 21 3 63 भी होगा, तो ऐसे भी कर सकते हैं। फिर बट्टा है तो बट्टा लगा लीजिए, 5 3 15 हो जाएगा, तो 15 लिख लीजिएगा। फिर अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर घटाने का चिन्ह है, तो घटाने का चिन्ह है तो 85 में से 63 को घटा लो, कितना बचेगा, तो आपको जब 85 में से 63 घटाएंगे तो आपका बच जाएगा 2, यानी कि आपका यानी 2 हो गया, यानी कि 22 बच जाएगा। कितना बच गया, 22 बच गया। 85 में से 63 घटाओगे तो 22 बच गया। फिर बट्टा का चिन्ह है तो बट्टा लगा लिया।
और नीचे 15 है तो 15 लिख दिया। ठीक है, तो अब देखो ये भी सम में है, सम में है, तो ये आपस में नहीं कटेगा, कटेगा तो दशमलव में आ जाएगा, तो हम इतना ही क्या कर देंगे, उत्तर लिख देंगे। ये हमारा आ गया उत्तर। ठीक है बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। देखिए, अब मिश्रित भिन्न का गुणा है तो क्या करोगे, सबसे सेम वही करना है प्रोसेस। मिश्रित भिन्न है तो सिंपल में चेंज तो 5 3 15 और 15 में 4 जोड़ दोगे तो 19, तो 19 बटा हो जाएगा हमारा 5। गुणा तो गुणे के चिन्ह लगा लो, 6 दूना 12, 12 और 1 जोड़ दोगे तो हो जाएगा हमारा 13, 13 बटा 6 हो जाएगा, इस टाइप हो जाएगा। तो अब ये क्या होता है, अब सीधे सीधे इसमें गुणे के रूप में क्या होगा, सीधे सीधे हम गुणा करेंगे। तो सीधा सीधा गुणा करोगे तो देखिए ये आपस में कटेगा नहीं। ठीक है, तो अगर मान लो कट जाता तो हम काट लेते, नहीं कटेगा तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा गुणा कर देंगे। तो 19 को 13 में गुणा कर लो तो कितना हो जाएगा, तो गुणा करके अगर नहीं याद है तो यहाँ पर देखिए गुणा करके मैं दिखा दे रहा हूँ। देखिए मैं नीचे यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। देखिए 19 है, 19 में कितना से 13 से गुणा कर लो तो कितना हो जाएगा, तो देखिए 3 9 27 होगा ना, 3 का गुणा 9 करोगे तो 27 हो जाएगा। 27 का 7 लिखेंगे और 2 हाथ से लग जाएगा, तो 3 के न 3 और 2 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 हो गया। फिर कट करेंगे, फिर 1 का गुणा 1 इसमें करोगे तो 9 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, टोटल जोड़ लो तो 7 हो गया और 9 5 जोड़ेंगे तो हमारा 14 हो जाएगा। 14 का 4 हो गया, एक हाथ से लग गया, यानी 247 आ जाएगा। यानी कि 19 और 13 का आपस में गुणा करोगे तो 247 हो गया, 247 लिख देंगे। कितना हो जाएगा, 247 हो गया। फिर बट्टा लगाएंगे, 5 और 6 का आपस में गुणा करोगे तो 6 5 30 हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा। तो यही हमारा क्या होगा, छोटा होगा नहीं, यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। या तो एक काम कर सकते हैं, ये उत्तर हो जाएगा, या 30 से इसमें भाग कर दो, जितना आएगा वो उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बट्टा का मतलब इस संख्या से इसमें भाग ही होता है, इस संख्या से इसमें भाग किया जाता है। ठीक है, तो मैं जहाँ तक आशा है समझ में आ चुका होगा, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर दबा कीजिएगा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर चलते हैं। इसको क्या करोगे, सेम उसी तरह पहले उस भिन्न में चेंज करोगे तो 7 3 21 हो जाएगा, 7 3 21 होगा, 21 में 6 जोड़ दोगे तो 27 हो जाएगा। कितना हो गया, 27 हो गया, बट्टा 7 हो जाएगा। भाग का चिन्ह है, भाग का चिन्ह लगाएंगे, 5 दूना 10 हो गया। ठीक है, 5 दूना 10 और 3 13, 13 बटा 5 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम एक काम करते हैं, अब इसको हम क्या करें, भाग करना है तो हम क्या करें, इस संख्या को सेम लिखेंगे। इस संख्या को क्या करोगे, सेम लिखोगे, 27 बटा 7 हो गया। अब इसको हम गुणे में कन्वर्ट करेंगे, जैसे गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो संख्या आपस में पलट जाएगी, यानी 5 ऊपर चला जाएगा, 13 नीचे हो जाएगा। तो 5 ऊपर चला जाएगा, 13 नीचे आ जाएगा। ठीक है, और फिर जब ऐसे हो जाता तो जैसे किया गया तो सेम वैसे ही करोगे, गुणे के रूप में हो गया। तो देखो ये आपस में नहीं कटेगा, अगर ये काट जाता है यहाँ से काट सकते थे, लेकिन कटेगा नहीं क्योंकि संख्या अलग अलग है, भिन्न में है। तो हम क्या करेंगे, इसका आपस में गुणा करेंगे, इनको आपस में गुणा करेंगे और इनको आपस में गुणा करके लिख लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो क्या हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 27 और 5 आपस में गुणा करोगे तो देखिए, अगर याद नहीं है 27 का पढ़ा तो 5 7 35 तो याद है ना, तो 5 7 35 का 5 लिखोगे। ठीक है, यानी 5 7 35 का 5 हो गया, 3 हासिल लग गया, 5 दूना 10 और 3 13, यानी कि 135 हो जाएगा। फिर नीचे जो गुणा करोगे तो ये जो हमारा होगा 7 तरीके 21 हो जाएगा ना, 91 हो जाएगा, नहीं 13 7 91 हो जाएगा, 13 7 91 हो जाएगा। या ऐसे भी कर सकते थे, देखिए 7 तरीके 21 का 1 हो जाएगा, तो हासिल लग गया, 7 के 7 2 9, तो 91 तभी भी आ जाएगा। तो अगर याद नहीं तो गुणा भी कर सकते हैं मौखिक रूप से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर हो गया, क्योंकि ये नहीं कटेगा। ठीक है, ये भी 5 से मतलब या तो इससे पूरा पूरा भाग कर दो, या तो ऐसे कर लो, अगर ये मान लो 13 से कटेगा तो ये 13 से नहीं कटेगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इतना का ही उत्तर डाल दो। या एक काम कर सकते हैं, इसे 91 से पूरा भाग कर लो। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर आ गया। ठीक है, तो जहाँ तक आज का वीडियो आज समझ में आया होगा तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।